हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। सो इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं वीडियो, जिसमें हमने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए। एंड आज मैं लेके आया हूँ मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम पे जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए। ऑब्वियसली 4 ही आए अभी तक। सो ऑब्वियसली अगर आप उन 4 को सॉल्व कर पाओगे तो हर कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं थोड़ा आइडिया दूंगा मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम पे। जस्ट 1 मिनट। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट स्टिल मैं 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। देखो, मोमेंटम इम्पल्स जो थ्योरम है, और हम इम्पल्स पे बात करेंगे, ठीक है। पहले इम्पल्स को समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एक रिजिड वॉल है, ठीक है, ये कोई वॉल है, एंड हमने इस पे एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, लेट से हमने बॉल को फेंक दिया। ऑब्वियसली जब ये बॉल इस पे स्ट्राइक करेगी, ये वापस आ जाएगी, ठीक है। जहां से इसकी कुछ वेलोसिटी थी एंड मास कुछ था, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था। इस वॉल ने, ये जो वॉल है हमारे पास, इसने इस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तभी इसने इसका मोमेंटम को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज किया। पहले तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम था, लेकिन इस वॉल ने इस पे बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत कम टाइम में, बॉल ऐसे स्ट्राइक हो गई, विद इन नो टाइम वापस आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम में अप्लाई हो रहा है, किस पे? इस बॉल पे, जिसकी वजह से इस बॉल का मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, चेंज ही हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। पहले इस डायरेक्शन में था, बाद में इस डायरेक्शन में हो रहा है। ऑब्वियसली वहां से एक बॉल आ रही है, हमें कितना फोर्स देना है जिसकी वजह से ये बॉल वापस इसी स्पीड से जाएगी। आपको समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा फोर्स होना चाहिए एंड बहुत कम टाइम में होना चाहिए। एंड उस बहुत ज्यादा फोर्स को जब हम उस बहुत कम टाइम को मल्टीपल करते हैं, उसको हम इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते। तब हम क्या बोलते हैं? इस वॉल ने इस बॉल पे इंपल्स को इंपार्ट किया। यू अंडरस्टैंड? कितना फोर्स एंड कितना टाइम, उनको मल्टीपल किया। ओके, देखो, अब क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा कि आपके पास फोर्स दिया होगा एंड टाइम दिया होगा, उनको मल्टीपल करोगे एंड इंपल्स निकालोगे, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता। हमें क्या है, देखो, लेकिन जब हम इस फिनोमेना को देखते हैं, हमारे पास जब बहुत ज्यादा फोर्स होता है, बहुत कम टाइम होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है इस फोर्स को निकालने का। बहुत ज्यादा होता है एंड इस टाइम को निकालने का बहुत कम होता है। हम इनडायरेक्ट वे इस्तेमाल करते हैं। यू अंडरस्टैंड? हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से इंपल्स को निकालते हैं। कैसे? हमें पता है जो फोर्स होता है, पूरा ध्यान रख लेना, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितना मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हो रहा है। मैं इस फोर्स को मल्टीपल करूंगा dt, वहां से क्या बचेगा? चेंज इन मोमेंटम। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकालूंगा। ओके, यहां से क्या बचेगा? फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। सपोज पहले इसका मोमेंटम इनिशियल था pi एंड बाद में p फाइनल। ये बचेगा p इनिशियल एंड p फाइनल। f टाइम इक्वल्स p फाइनल माइनस p इनिशियल। आई होप कि इंटीग्रेशन आती है। इज दैट क्लियर? यहां से देखो, हमने इंपल्स का ही वैल्यू निकाला। कैसे? फोर्स इनटू टाइम का। कैसे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं लिखूंगा इक्वल्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इज दैट क्लियर? पूरा देखो, हमने इंपल्स फाइंड किया। इधर आप फोर्स को मल्टीपल करो टाइम के साथ, बहुत ज्यादा फोर्स को बहुत कम टाइम के साथ मल्टीपल करो, या आप फाइनल मोमेंटम निकालो, माइनस करो इनिशियल मोमेंटम, आपका इंपल्स निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? इसी को तो हम बोलते हैं मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। इंपल्स कनेक्टेड किसके साथ है? मोमेंटम के साथ। पूरा इसी पे क्वेश्चंस बेस होंगे। देखो, हमें एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है, वो है वेक्टर्स का। मोमेंटम ऑब्वियसली इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी, यहां से फोर्स मल्टीपल एक वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी मल्टीपल करते हैं, ऑब्वियसली वो एक वेक्टर हो जाएगा। एंड यहां से एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी सबट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली वेक्टर ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हमारा क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। एंड आपको पता होना चाहिए एक चीज का, अगर हमारे पास ये एक कोई वेक्टर है, लेट्स से आई, ये थीटा है, यहां से क्या आएगा? आई कॉस थीटा, एंड यहां से आएगा आई साइन ऑफ थीटा। कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इज दैट क्लियर? बस इतने कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए एंड आपके क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसको हटा देता हूं एंड बाद में डायरेक्टली किस पे जाऊंगा? क्वेश्चंस पे जाऊंगा। सी, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक रिजिड बॉल है हमारे पास ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये एक वॉल है, ऐसे इन्होंने डायग्राम वहीं से दी है, ठीक है। हमारे पास एक वॉल है, हमने स्ट्राइक की ऐसे वॉल पे एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री।
एंड इस बॉल का जो मास है वो है m, एंड इसकी स्पीड जो है वो है v। पूरी इंफॉर्मेशन वही से है। एंड ये आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हो, एंड गेट इज रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड। ये जहां से रिफ्लेक्ट होके आती है इसकी स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर ये 10 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, यहां से भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है, और मास तो ऑब्वियसली चेंज होता ही नहीं है क्लासिकल फिजिक्स में। तो एज आई शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। हमें देखना है कि इस वॉल ने इस पे कितना इंपल्स इंपार्ट किया, तभी तो इसने इसका मोमेंटम शिफ्ट किया, चेंज किया। सो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्रीज का ही है। ओके, हमने ऑब्वियसली यूज करनी है इंपल्स इक्वल्स फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आप मुझे बता दोगे कि मैं कौन सी वाली इस्तेमाल, मैं फोर्स इनटू टाइम वाली यूज करूंगा या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां से ना फोर्स की इंफॉर्मेशन है ना टाइम की इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता। सो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा जो इंपल्स है वो होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मैं फाइनल मोमेंटम निकालूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा इनिशियल मोमेंटम, वो मुझे इंपल्स देगा, बिकॉज मुझे निकालना ही है ना इंपल्स। इज दैट ओके? देखो हमें पता है इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इंपल्स निकालूंगा, मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी बनाऊंगा। मैं इंपल्स निकालूंगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैं इंपल्स निकालूंगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, बाद में वाई एक्सिस। सो सी, यहां से जब ये बॉल आ रही है, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैं इसको ऐसे, ये भी यही वेक्टर ही है, ठीक है, यहां से ऑब्वियसली इसका मास इनटू वेलोसिटी अगर मैं करूंगा, ठीक है, ये वो मोमेंटम है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी क्या आएगा, 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये यहां से है एम वी, ठीक है, मैं इसको इजी बनाऊंगा। एम वी, इसको मैं दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करूंगा, दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, एम वी कॉस ऑफ 60, इज दैट क्लियर? एंड यहां से क्या आएगा, एम वी साइन ऑफ 60, जो अभी वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एंड यहां से भी देखो, यहां से भी ये एम वी ही है, एंड यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम वी कॉस ऑफ 60, एंड यहां से कौन सा आएगा, एम वी साइन ऑफ 60। मैंने सिंपली ये जो इसका मोमेंटम की डायरेक्शन ये थी, मैंने वो किया बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। मैं ये एम वी है, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, ये वाला कंपोनेंट एम वी कॉस ऑफ 60, ये वाला 60 है, ये वाला 60 था, तो ये वाला 60 ऑटोमेटिक बन जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एम वी कॉस ऑफ 60 यहां से ये कंपोनेंट है, एम वी साइन ऑफ 60 यहां से ये कंपोनेंट है, एंड ये वाला मोमेंटम इसको मैंने दो में रिजॉल्व किया, यहां से एम वी कॉस ऑफ 60 बिकॉज 60 डिग्री यहां पे ये है, ठीक है, एम वी कॉस ऑफ 60 एंड ये एम वी साइन ऑफ 60, ठीक है। अब मैं देखूंगा मोमेंटम जो है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, यही होगा ना। सो सी, हमने कौन सा वाला है, देखो हमने ये किया यूज, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाली माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाली माइनस वाई एक्सिस है। इज दैट ओके? सो सी, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा वाला, ये वाला है ना, माइनस एक्स एक्सिस की। फाइनल मोमेंटम अलोंग इनिशियल मोमेंटम ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस है, बिकॉज ये वाली एक्स एक्सिस है, इनिशियल मोमेंटम ये वाला था, ठीक है। फाइनल मोमेंटम इस वाले को मैं लिखूंगा एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। आप इसको नेगेटिव साइन रख सकते हो एंड नहीं भी रख सकते हो, मैं बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मैं इसको लिखूंगा माइनस, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये माइनस आई कैप की तरफ है, ठीक है। एम वी कॉस ऑफ 60 माइनस आई कैप, बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना है इनिशियल मोमेंटम, एम वी कॉस ऑफ 60, ठीक है, एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, वो कितना आएगा, माइनस 2 एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? अब मैं यहां से निकालता हूं मोमेंटम अलोंग, सॉरी इंपल्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है, वो कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस माइनस फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। देखो अलोंग वाई एक्सिस यहां से कितना है, इनिशियली पहले कितना था, एम वी साइन ऑफ 60, ठीक है, एम वी साइन ऑफ 60 माइनस ये कितना है, एम वी साइन ऑफ 60, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो ऑब्वियसली चेंज कुछ नहीं होता है ना, चेंज कुछ नहीं होता, पहले भी इस डायरेक्शन में था एम वी साइन ऑफ 60, दूसरे वाला भी एम वी साइन ऑफ 60 इसी डायरेक्शन में, चेंज तो कुछ नहीं होता है। इस वाले में देखो पहले एम वी कॉस ऑफ 60 इस डायरेक्शन में था एंड बाद में इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पे फाइनल भी उसी डायरेक्शन में, इनिशियल भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अंदर से ये वाला माइनस वाई एक्सिस की तरफ है, तो सर ने माइनस साइन कहां रखा, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले को लिखूंगा माइनस एम वी साइन ऑफ 60
बाद में माइनस टाइम्स माइनस एम वी साइन ऑफ 60, बिकॉज दोनों है ना नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो टोटल कितना आएगा, तब भी जीरो ही आएगा। माइनस एम वी साइन ऑफ 60 प्लस एम वी साइन ऑफ 60, तब भी जीरो ही आएगा। सो हमारा जो इंपल्स है वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा, ये वाला मैग्नीट्यूड देगा, ये डायरेक्शन देगा, ठीक है, मतलब कि माइनस आई कैप की तरफ है। 2 एम वी कॉस ऑफ 60 वो कितना होगा 1/2 एम वी। हमारा जो इंपल्स आया वो एम वी आया। सो आप वहां से चेक कर सकते हो ऑप्शन ए। इज दैट ओके? हर कोई क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, हर कोई, आप आगे जाके देखोगे आगे तीनों क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे है। दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट को पूरा सीखो। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस देखा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। सो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना, ये वाला फाइनल है। सो एम वी कॉस ऑफ 60 मैंने माइनस साइन रखी बिकॉज ये इस डायरेक्शन में था, माइनस एम वी साइन ऑफ एम वी कॉस ऑफ 60 इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो कितना आएगा -2 एम वी कॉस ऑफ 60। माइनस साइन क्या दिखाता है, ये माइनस आई कैप की एक्चुअली है। इज दैट ओके? आप यहां से लिख सकते हो ये 2 एम वी कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे। इज दैट ओके? बट जरूरी नहीं है। एंड हमने ऑब्वियसली इंपल्स देखना है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना है, यहां से तो पहले फाइनल ये वाला एम वी साइन ऑफ 60 माइनस एम वी साइन ऑफ 60, वो तो जीरो बन जाएगा ऑब्वियसली। अगर आप नेगेटिव जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, तो आप इसको माइनस एम वी साइन ऑफ 60 पहले फाइनल था, एंड बाद में माइनस करना है इनिशियल मोमेंटम, सो अलोंग वाई एक्सिस वो भी कितना है माइनस एम वी साइन ऑफ 60, एंड वो जीरो बन जाएगा। इज दैट ओके? सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, सो मतलब आपके नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब देखो, सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वहां पे 2011, ए बॉडी ऑफ मास एम हिट इज नॉर्मली रिजिड वॉल। हमारे पास ये वॉल है एंड जो बॉल है वो ऐसे आ रही है, ओके, नॉर्मली परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका कुछ मास है m एंड इसकी कुछ वेलोसिटी है v, ठीक है, एंड वहीं से बता रहा है एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी। इसने ऐसे बाउंस किया, ऐसे वापस, ठीक है, मतलब कि ऐसे किया वापस mv, ठीक है। ओके, हमें क्या देखना है, द इंपल्स एक्सपीरियंसड। इंपल्स हम ऑब्वियसली फोर्स इनटू टाइम तो यूज कर ही नहीं सकते बिकॉज द फोर्स है ना टाइम है। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ऑब्वियसली हर कुछ जो भी हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, वाई एक्सिस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सो मैं इसको लिख सकता हूं इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस। सो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्सिस। जरूरी है भी नहीं, लेकिन टू बी प्रीसाइज, ठीक है, जिसने फिजिक्स को अंडरस्टैंड करनी है उसको समझ आ रहा है कि पूरा जो भी हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही हो रहा है। ऐसे बॉल जा रही है एंड ऐसे वापस आ रही है, ठीक है। सो इसका फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, फाइनल तो ऐसे है, सो मैं इसको लिखूंगा माइनस एम वी, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम तो ऐसे है पॉजिटिव में एम वी। इज दैट क्लियर? वो कितना आएगा -2 एम वी, ठीक, ओके। एंड इसने कैपिटल एम में, ठीक है, इसने मास को कैपिटल एम लिखा, सो आप लाइक क्वाइट अंडरस्टूड, ठीक है। 2 एम वी, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, एक्चुअली ये माइनस आई कैप की तरफ है, ये ऐसे है माइनस आई कैप। सो मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज है 2 एम वी। सो आप वहां पे देख सकते हो ऑप्शन सी। इज दैट ओके? ओके, a 0.5 kg ball moving with a speed 12 meters per second strikes a hard wall at an angle of 30 degrees, ठीक है। अब देखो ये वाला रिजिड वॉल है एंड हमारे पास लेट्स से ये कोई एक्सिस है ऐसे, एंड ये जो बॉल है वो आ रही है 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 12 मीटर्स पर सेकंड। उसका कुछ मास है, वो कितना है मास 0.5 kgs, ठीक, ओके, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। जो ये वॉल से एंगल बना रही है वो है 30 डिग्रीज, ओके। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एज ऑब्वियसली, ठीक है, यहां से सेम स्पीड से वापस आ रही है कितनी 12 मीटर्स पर सेकंड, एंड मास तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही नहीं। एट द सेम एंगल, मतलब ये भी कितना एंगल है 30 डिग्रीज। इफ द बॉल इज इन कंटैक्ट विद द वॉल, पर टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 0.25 सेकेंड्स। कितनी देर तक ये वॉल के साथ कनेक्टेड है, टच में है 0.25 सेकेंड्स। द एवरेज फोर्स, हमें क्या निकालना है, फोर्स, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, ठीक है। देखो हमने पता है इसका यहां से कुछ मोमेंटम है, अब हम आपको पता है हमें इंपल्स कितना है, फोर्स इनटू टाइम
किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, हमें क्या निकालना है, फोर्स, मतलब ये वाला निकालना। टाइम तो दिया, अगर मुझे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आया, मैं इसको डिवाइड करूंगा टाइम, तब मुझे फोर्स आएगा। ओके, सो पहले तो इंपल्स निकालना है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैं निकालूंगा इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस। क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इज दैट ओके? ओके, सी यहां से ये जो इसका मास है v है, ऑब्वियसली अगर ये 30 डिग्री तो ये वाला 30 होगा, इस टाइम ये वाला एंगल 30 होगा। एंड देखो इसका कंपोनेंट अलॉन्ग, यहां से कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट, एम वी साइन ऑफ 30। ये वाला कंपोनेंट कितना है, एम वी कॉस ऑफ 30। उसी तरीके से इस वाले मोमेंटम को भी मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, यहां से कौन सा आएगा, एम वी कॉस ऑफ 30, एंड यहां से कौन सा आएगा, एम वी साइन ऑफ 30। ओके, अब देखो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम तो यहां से है, कितना है, एम वी साइन ऑफ 60, सॉरी एम वी साइन ऑफ 30, लेकिन माइनस साइन लिखूंगा, माइनस एम वी साइन ऑफ 30 माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है, एम वी साइन ऑफ 30, कितना आएगा, माइनस 2 एम वी साइन ऑफ 30। ओके, ये है मोमेंटम, सॉरी ये है इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आया। अब देखते हैं हम इंपल्स अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या आएगा, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। देखो फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इस वाले का एम वी कॉस ऑफ 30 नीचे की तरफ है। ओके, एम वी कॉस ऑफ 30 माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इस वाले का एम वी कॉस ऑफ 30। सो टोटल आया कितना, 0। Is that okay? So there is no change in momentum along y axis, there is only change in momentum along x axis. वो कितना है, 2 mv sin of 30. Okay? फिर से अगर इस वाले को फाइनल मोमेंटम along y axis को माइनस लेना है, सो आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनस mv cos of 30 माइनस टाइम्स माइनस mv cos of 30, बिकॉज दोनों माइनस y axis की तरफ है। ठीक है, सो वो 0 बच जाएगा। सो हमारे पास जो आया फोर्स इंपल्स वो कितना आया, माइनस 2 mv साइन ऑफ 30, एंड इंपल्स किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम के बराबर। ठीक है, टाइम तो दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो फोर्स निकालना है। मैं फोर्स को लिखूंगा माइनस 2 mv साइन ऑफ 30। अब माइनस को ड्रॉप करते हैं बिकॉज ये डायरेक्शन है। ठीक है, मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, सो इसको माइनस को हटा देता हूं, डिवाइड में करूंगा टाइम। ठीक है, 2 मास कितना है, इसने मास वहीं से दिया हुआ है, वो कितना है, 0.5 kg, 0.5 इंटू स्पीड कितनी है, 12 मीटर्स पर सेकेंड, एंड साइन ऑफ 30 कितना होगा, 1/2 डिवाइड बाय खुद का टाइम है, टाइम कितना होगा, 0.25। ठीक है, ओके, यहां से ये 2 इसके साथ खत्म हो जाएगा। ओके, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर 24 आना चाहिए। ठीक है, आंसर 24 न्यूटन। ओके, सो ये वाला आप अच्छे से देख लो, वही वाला कॉन्सेप्ट है, फिर से वही है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना है, देखना है किस एक्सिस में चेंज हो रहा है मोमेंटम एंड किस एक्सिस में नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस एक्सिस में हो रहा है तो उसी को फोर्स लिखो। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम लिखो, बाद में आपको फोर्स भी यहां से निकाल सकते हो बिकॉज टाइम दिया हुआ है। अगर फोर्स दिया होता, टाइम निकालना होता, मैं फोर्स को डिवाइड करता यहां पे एंड मुझे टाइम आता। इज दैट ओके? वहां से 24 न्यूटन का आएगा। अच्छे से चेक कर लेना। 2 मैंने मास में सब्स्टिट्यूट किया, जितना भी मास था वो कितना था, 0.5 kgs का, एंड 12 मीटर्स पर सेकेंड की ये थी, एंड साइन ऑफ 30 है 1/2 ऐसा 0.5 इंटू 12 जब 0.25 वो आएगा 24 न्यूटन का। ठीक है, सो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे आप डायरेक्टली देख लो, ए बॉडी ऑफ मास 3 kgs हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। डायग्राम वहीं से दी हुई है, एंड हमारे पास एक बॉडी है, सॉरी, ठीक है, जिसका मास है कुछ, कितना है मास, 3 kgs का, एंड ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज का। ओके, एंड रिटर्न एट द सेम एंगल। ठीक है, सेम एंगल है यहां से 60 डिग्रीज का एंगल, एंड द इम्पैक्ट टाइम वॉज 0.2 सेकेंड्स। हमारे पास जो इम्पैक्ट टाइम है वो है 0.2 सेकेंड इसका। द फोर्स एक्सर्टेड, हमें फिर से फोर्स निकालना है। ऑब्वियसली हम वही वाला लॉजिक यूज करेंगे, जो इंपल्स होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, दैट वुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
ठीक है, बाद में हम यहां से टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो अब देखो हम यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, ओके 10 मीटर्स पर सेकंड, या लाइक नीचे डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, v इज 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकंड। सो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। सो ये वेक्टर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं। सो ये यही वाला मोमेंटम वेक्टर है। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये कितना भी है, ये भी 60 ही है। सो यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन वाला। यहां से है एम वी साइन ऑफ 60 एंड यहां से नीचे की तरफ कितना है, सो मैं इसको हटा देता हूं एंड ये है एम वी कॉस ऑफ 60। ऑब्वियसली ये इनिशियल मोमेंटम का, अब सपोज यहां से इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं ऐसे, एंड यहां से है पी फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये वाला इसका कंपोनेंट क्या बचेगा, साइन वाला कंपोनेंट। ठीक है, एम वी साइन ऑफ 60 एंड ये वाला फाइनल मोमेंटम का वाई कंपोनेंट एम वी कॉस ऑफ 60। इज दैट ओके? सो मैं इंपल्स निकालूंगा अलोंग एक्स एक्सिस पहले। ठीक है, चलो पहले मैं वाई एक्सिस में निकालूंगा। वो है फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस ये वाला एम वी कॉस ऑफ 60 है। ठीक है, एम वी कॉस ऑफ 60 माइनस इनिशियल मोमेंटम वो भी एम वी कॉस ऑफ 60 ही है। सो वो क्या आएगा, 0। ऑब्वियसली चेंज नहीं हो रहा है ना, क्या वाई वाला कंपोनेंट ऐसे एम वी कॉस ऑफ 60 एम वी कॉस ऑफ 60 फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कितना आएगा, 0। अब वैसे फिर वही से वो वाला तरीका यूज कर सकते हो अगर कोई साइन के बारे में कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, इस वाले को लिखेगा फाइनल मोमेंटम को माइनस एम वी कॉस ऑफ 60 माइनस टाइम्स माइनस एम वी कॉस ऑफ 60 बिकॉज दोनों माइनस वाई एक्सिस में है। ठीक है, अब वो वाले निकालते हैं इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सो देखो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला है, फाइनल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट वो कितना है, माइनस एम वी साइन ऑफ 60 माइनस टाइम्स इनिशियल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट एम वी साइन ऑफ 60। ओके, एम वी साइन ऑफ 60 सो कितना आएगा, माइनस 2 एम वी साइन ऑफ 60। ओके, माइनस साइन डायरेक्शन का। सो अगर मुझे मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है सो मैं लिखूंगा 2 एम वी साइन ऑफ 60। मैं इसी जो इंपल्स का वैल्यू आया मैं इसको किसके बराबर लिखूंगा, फोर्स इंटू टाइम के बराबर मैं लिखूंगा फोर्स इंटू टाइम इक्वल्स 2 एम वी साइन ऑफ 60। मुझे निकालना क्या है, मुझे फोर्स निकालना है, टाइम कितना है 0.2 सेकंड्स का। सो फोर्स इक्वल्स 2 एम वी साइन ऑफ 60 कितना होगा, √3/2 एंड टाइम को यहां से डिवाइड करूंगा, टाइम है 0.2 सेकंड्स का। इज दैट ओके? फोर्स इक्वल्स 2 इंटू मास कितना है, मास है 3 kg का मास, स्पीड कितनी है और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, √3/2 डिवाइडेड बाई 0.2 सेकेंड्स। 2 यहां से फिनिश हो जाएगा, यहां से आएगा 30, यहां से आएगा 0, मैं इसको 2 इंटू 10 लिख सकता हूं, यहां से आएगा √3, वो आएगा 300 डिवाइडेड बाई 2, √3 1/50 √3। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। इज दैट ओके? सो दैट इज ऑल। ये 2000 का है, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2006 का है। सो देखो क्वेश्चन ये कौन सा भी हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन निकलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एंड अगर आपको ये चेक करना है कि आपका कॉन्सेप्ट सही है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे तो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि आपको पहली ही नजर में आनी चाहिए, नहीं, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, उतना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी असर आ जाएगा। ठीक है, एंड वो उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इज दैट ओके? सो हमारा इंपल्स किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू टाइम के। ओके, अगर फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, मल्टीपल कर लो, इंपल्स निकालो, लेकिन नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो मोमेंटम वाली ट्रिक यूज कर लो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सिंस मोमेंट ये जो इंपल्स है वेक्टर क्वांटिटी है, सो अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस देख लो। ठीक है, इसको वेक्टर्स में सॉल्व करते हैं एंड उसकी वजह से ये इजी रहता है। ठीक है, ओके, बाकी आप इसके दूसरे तरीके भी सॉल्व करने के हैं। ठीक है, एक ही में एक्स एंड वाई को एक साथ सॉल्व करना, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, यहीं पे इंपल्स को, यहीं पे मैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बाद में पहले अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस लिखता हूं एंड अलोंग एक्स एंड वाई लिखता हूं, माइनस करता हूं अलोंग एक्स एंड वाई। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, उस पर आप नहीं जाएगा, मुझे लगता है ये वाला सबसे ईजी है। इनिशियल मोमेंटम को रिजॉल्व कर लो, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट है, बाद में फाइनल मोमेंटम को रिजॉल्व करो, इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है, चेंज तो हो ही नहीं रहा, ये वाला कंपोनेंट है, ऑब्वियसली हो ही नहीं रहा ना, एम वी कॉस 60 एम वी कॉस सेम डायरेक्शन में चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब कि 2 मीटर्स पर सेकंड 2 मीटर्स पर सेकंड चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फाइनल 2 इनिशियल 2 0।
एंड इस वाले में चेंज हो रहा है, जैसे कि 2 मीटर्स पर सेकंड का, एंड इसमें वापस आ रही है 2 मीटर पर सेकंड। एक को मैं पॉजिटिव लिखूंगा, दूसरे को नेगेटिव लिखूंगा, चेंज कितना होगा 4। ओके, आई होप कि आपको समझ आएगा कि 4 आएगा, ठीक है। सो फाइनल ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है, इस वाले में माइनस लगा देते हैं बिकॉज इसके डायरेक्शन लॉन्ग माइनस एक्सिस। सो प्रोबेबली दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बस पढ़ाई करते रहे। ओके, टेक केयर।